इवनिंग सर। साउंड क्लियर है? यस सर। चलिए देखिए जरा, कल क्या गुड इवनिंग सर। चलिए देखिए जरा, कल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है आपका सोडियम सल्फेट। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। वॉइस बहुत स्लो आ रही है। सर ये सर माइक बर्स्ट होने की आवाज आ रही है। यस सर। हाँ लो आ रही है। यस सर। सर वो माइक बर्स्ट हो रहा है ज्यादा, इसलिए लो आ रही है। अच्छा माइक पर। अच्छा रुको, अब कैसी आवाज आ रही है? सर अब जैसे ठीक है सर। ठीक होगी? सर आ गई सर। यस सर आ गई। अच्छा चलिए देखिए जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आगे बढ़िए, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड, यस। ठीक। तो बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं हम, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड? सब लोग याद कर लीजिएगा। देखिए BaCl2। यस, 1 सेकेंड, ये चल क्यों नहीं रहा है यार। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखिए। देखिए Ba पे होता है 2+ चार्ज, ठीक है, और Cl-1 होता है, याद रखिएगा। Ba पे 2+ और Cl पे -1। फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये 2 को इधर लिख दीजिए Cl के नीचे, और 1 को इधर लिख दीजिए। क्या बनेगा? Ba1 और Cl2, ऐसे करके, ठीक। अब 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए क्या बन जाएगा यहाँ पे? BaCl2। 1 नहीं लिखा जाता है तो क्या बन जाएगा? BaCl2, ठीक। ये Ba2+ क्या है बताइए? बेरियम आयन है। और Cl-1 क्या है बताइए? क्लोराइड आयन है, ठीक है ना। क्लोराइड। Ba2+ क्या है बताइए? बेरियम आयन। और क्लोराइड Cl- सर। क्या है बताइए? क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोराइड। दोनों मिलके क्या बन गया? बेरियम क्लोराइड, ठीक। उसके बाद जो सोडियम आयन होता है आपका, वो होता है आप Na+। आयन क्यों बोल रहे हो, एटम क्यों नहीं? हाँ, जब चार्ज होगा तो आयन बोलेंगे, आगे पता चलेगा, रुक जाइए, ठीक। ओके। Na+1 होता है, ठीक है। और सल्फेट होता है आपका SO4 2-, ठीक। याद रखिएगा, Na+ क्या है? सोडियम आयन। Na+ क्या है? सोडियम आयन। और SO4 2- क्या है? सल्फेट आयन। याद रखिएगा, सल्फेट ठीक। आयन। हाँ, सब नाम अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ। ये बेरियम है, Ba2+। Cl- का मतलब क्या हो गया? क्लोराइड। Cl- का मतलब क्या हो गया? क्लोराइड आयन, ठीक है। Na+ का मतलब क्या हो गया? सोडियम आयन। क्या हो गया? सोडियम आयन। SO4 2- का क्या हो गया? SO4 2- का मतलब क्या हो गया? सल्फेट। क्या हो गया इसका मतलब? सल्फेट आयन, ठीक है। चलिए फॉर्मूला बनाइए। Na पे कितना लगा है? +1, तो 1 किसके नीचे चला जाएगा? SO4 के नीचे, ठीक। ये देखिए ऐसे, ये देखो, ये 1 जाएगा इसके नीचे इधर, और 2 जाएगा इसके नीचे। क्या हो जाएगा? Na2 Na के नीचे कितना आ जाएगा? 2, और SO4 1 हो जाएगा, ये, ठीक। और 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए क्या बन जाएगा? Na2CO। ये 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए ब्रैकेट भी हटा देंगे, और ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हो गया। अब बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराइए सोडियम सल्फेट से। चलिए, तो बेरियम क्लोराइड ये देखिए ले लिया हमने। बेरियम क्लोराइड, सर वीडियो रुक गई। देखिए बेरियम क्लोराइड को ले रहे हैं सोडियम सल्फेट से, Na2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन होता है, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। पानी के साथ बनाते हैं इसको, पानी के साथ मिलाते हैं इसको। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे।
प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? प्रोडक्ट इस तरीके से बनाएंगे कि ये BaCl2 है, तो इसमें जो है आप क्या करिए, इसको आयंस के फॉर्म में वापस से ब्रेक कर दो। ये जिससे मिलके बना था, किससे किससे, Ba2+ और Cl-। यहाँ पर Na2SO4 को ब्रेक कर दीजिए, किससे किससे मिलके बना था, Na+ और SO4 2- से। ठीक, याद रखिएगा जो पॉजिटिव आयन होगा उसको कैटायन बोलते हैं और जो नेगेटिव आयन होगा उसको एनायन बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या मैंने बोला, जो पॉजिटिव आयन होगा उसको क्या बोलेंगे बताइए, कैटायन, और जो नेगेटिव आयन होगा उसको क्या बोलेंगे, एनायन। एनायन। ठीक है, पॉजिटिव आयन कैटायन और नेगेटिव आयन क्या होगा, एनायन। ठीक है, याद रखिएगा। एनायन मतलब अनेगेटिव आयन, एनायन मतलब अनेगेटिव आयन, एनायन मतलब अनेगेटिव आयन, ऐसे करके ट्रिक है, याद कर लो। एनायन मतलब अनेगेटिव आयन। ठीक, यहाँ पे देखिए Ba2+ पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से। देखो कैसे, इधर का जो प्लस है इसको जोड़ देना है किससे, SO4 2- से, और Cl- को जोड़ देना है किससे, Na+ से, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखिए Na+ Cl-। ठीक है, पॉजिटिव वाला पहले लिखा जाता है, नेगेटिव वाला बाद में। Na+ Cl-। बताइए क्या में बनेगा, 1 इधर जाएगा, इसका 1 इधर जाएगा, क्या बनेगा, Na1 Cl1, और 1 1 लिखा नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगा, NaCl। ठीक है, NaCl। आ गया, तो यहां से बन जाएगा क्या आपके पास, NaCl और प्लस, उसके बाद Ba2+ और SO4 2- जोड़ दीजिए, Ba2+ और SO4 2- क्या बनेगा, ये वाला 2 इधर जाएगा, ये वाला 2 इधर आएगा। और याद रखिएगा जब सेम नंबर होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे करके दिखाते हैं। Ba2+ SO4 2- ये वाला 2 इधर जाएगा और ये वाला 2 इधर आएगा, क्या आ जाएगा, Ba2 SO4 होल ट्वाइस। ठीक है, अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, सेम नंबर होता है तो नहीं लिखा जाता है, नीचे यानी पॉजिटिव आ आपके जाएगा। क्या हो गया, अरे जो ऊपर नेगेटिव वाले हैं ये भी नीचे आके पॉजिटिव बन जाएंगे। क्या नेगेटिव वाले क्या हो गया, तो जैसे ऊपर ये 2- का और वो माइनस का, तो सर ये नीचे आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। हाँ हाँ, उसको बस नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखिएगा, ओनली नंबर और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या बन गया, BaSO4, प्लस माइनस के साथ नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखिए, बाद में पता चलेगा, अभी नहीं कुछ पता चलेगा। ये बेरियम सल्फेट हो गया। ठीक, अब आप नाम आराम से देख सकते हो, NaCl किससे मिलकर बना है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से, तो नाम क्या पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड, और BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक, ऐसे करके प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो जिसको करना हो, क्योंकि हम पढ़ा कुछ और रहे हैं एक्चुअल में, हम साथ में तुम्हें केमिस्ट्री भी सिखाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, पढ़ा तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रहे हैं ना, ठीक है, बट हम रिएक्शन भी बनाना सिखा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आप लोग को जो है चीजें यस पता सर। चल जाए। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट, तो मैं आगे बताता हूँ, नोट करिए। 7 में। डन,
सर ये BaSO4 जो है सर ये बैरियम सल्फेट है। हाँ, ये बेरियम सल्फेट है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट, यानी कि व्हाइट कलर का सॉलिड होगा, ये सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। जैसे शुगर पानी में घुल जाता है, ये घुलेगा नहीं, व्हाइट कलर का आपको दिखाई पड़ेगा प्रेसिपिटेट। जैसे चौक का पाउडर बना के आप पानी में डाल देते हो ना सफेद कलर का, वैसा ये पाउडर, आपको पाउडर कह रहे हैं, वैसा ये व्हाइट कलर का सॉलिड आपको दिखाई पड़ेगा, ये व्हाइट सॉलिड है। जल्दी से बनाइए तो मैं आगे बढ़ाऊं। बन गया? Yes, कर दें sir. इसको। चलिए अब देखिए जरा, ये तो मैं पहले कह रहा हूं सबके बस की बात है नहीं पढ़ना। ये जो चैप्टर है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये बहुत पेशेंस वाले बच्चे पढ़ पाएंगे इसको पूरा, सबके बस की बात है नहीं है पढ़ना पूरा, इसलिए बहुत पेशेंस से पढ़िएगा, बहुत टाइम टेकिंग है ये एक दिन का काम नहीं है, और डेली आपको थोड़ा ही थोड़ा पढ़ाता हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज उसको देख के आया करिए। फिर जब 2-3 महीने हो जाएंगे तो आप लोग जब रिवाइज करके एनसीईआरटी एग्जाम का सब कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि क्लास 11th का भी केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? इसलिए बहुत ढंग से करिएगा। देखो अब कुछ नहीं है, बस ये तो हमने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया, अब कुछ नहीं है। एक्चुअल में बेरियम क्लोराइड लिया है 20.8 ग्राम। ये बेरियम क्लोराइड कितना लिया है? 20.8 ग्राम, ठीक है। सोडियम सल्फेट लिया हुआ है 14.2 ग्राम, ठीक, 14.2 ग्राम, ठीक। और सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, सॉरी लिया नहीं, मतलब जब लैब में चेक किया तो सोडियम क्लोराइड बना है बेटा 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड बना है। और बेरियम सल्फेट को जब चेक किया तो बेरियम सल्फेट बना है आपका 23.3 ग्राम। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत इजी है, क्या लिखेंगे बताइए, कितना इजी बताइए। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स ऐड कर दीजिए, चलिए ऐड करिए मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या क्या है बताइए। बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। बेरियम क्लोराइड कितना है? 20.8 और प्लस सोडियम 35 ग्राम 40.2। बताइए आंसर कितना Yes, आएगा? sir. 35 ग्राम 35 ग्राम। कितना आ रहा है? 35। यस 35 ग्राम यस 35.0 या फिर 35 आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया? 35। अब मास ऑफ प्रोडक्ट 35 निकालिए, चलिए मास ऑफ प्रोडक्ट निकालिए। चलिए प्रोडक्ट क्या क्या है भाई? ये रिएक्टेंट है ना, बेरियम क्लोराइड और सोडियम Yes, sir. और सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, ये क्या है? प्रोडक्ट है, इनको ऐड कर दीजिए। चलिए 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 ऐड करिए, ऐड करके बताइए 35 ग्राम दिया है, 35 ग्राम दिया है। चलो Yes, बस आ गया सर। कुछ नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी कैन सी दैट व्हाट, फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी कैन सी दैट mass of the reactant is equals to what? Mass of the product, है ना, in a chemical reaction. Yes, That's sir. why we can see that कि law of conservation of mass is applicable here. Okay, कोई डाउट है? सिंपल है। तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं थोड़े कठिन सवालों की तरफ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, रुक जाओ, वेट करो, ठीक है। चलो एक सवाल हम आपको यहीं पे दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन सुनिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? CaCO3। CO3 CO3 ये Ca पे होता है 2 प्लस और CO3 पे होता है 2 माइनस। Ca2 प्लस को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कैल्शियम। कैल्शियम। CO3 2 माइनस को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। तो Yes, Ca2 प्लस कार्बोनेट। CO3 2 माइनस, ठीक है, कैल्शियम आयन कार्बोनेट आयन कर दीजिए, क्या होगा? सर 2 तो कट जाएगा और 3 बचेगा। ये देखिए यहाँ नीचे आ जाएगा Ca2 और ये क्या है, पूरे के ऊपर जाएगा CO3 होल ट्वाइस, ये वाला 2 नीचे आएगा, ये ऐसे, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको कोई भी 2 यहाँ पर नहीं लिखना है, हटा दीजिए। क्या बन जाएगा? सर ये कैंसिल हो जाएंगे सर। ये हो गया कैल्शियम, ठीक है। जितनी बातें बता रहे हैं कॉपी में नोट लगाते जाइएगा, ठीक। ये हो गया आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया, गर्म किया, ठीक।
तो जब गर्म करेंगे, याद रखिएगा कभी भी कार्बोनेट गर्म होता है, याद रखिएगा कभी भी कार्बोनेट गर्म किया जाता है तो CO2 गैस निकलती है, नोट लगा लीजिए कहीं पे। कभी भी अगर कार्बोनेट गर्म किया जाएगा, ठीक है, कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, याद रखिएगा। ठीक, तो रिएक्शन लिखिए। यस सर। चलिए रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। देखिए ये लिखा हमने क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सबको पता है। इसको हीट करने जा रहे हैं। अभी अभी हमने आपको बताया क्या कि जब भी कार्बोनेट होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ठीक है, ये गैस। और साथ में अब देखो जरा, ये Ca हमने बताया ना आपको, ये कैल्शियम है, Ca कैल्शियम है और ये कार्बोनेट है CO3, ठीक। यहाँ से Yes, CO2 गैस बाहर निकल गई। अब बताओ क्या क्या बचा, एक बचा Ca और एक बचा O, क्योंकि C और 2 ऑक्सीजन तो बाहर निकल गए, ठीक। क्या बचेगा, कैल्शियम Yes, sir. ऑक्साइड, कैल्शियम CaO, ऑक्साइड। ठीक। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जिनको नहीं आता है याद कर लें, Ca पे होता है 2+, करेक्ट, और ऑक्साइड आयन होता है O2-, ये वाला 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर आएगा, ठीक है, समझ गए। Ca2+ को क्या बोलते हैं, कैल्शियम आयन, और O2- को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन, ठीक है। O2- को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन, नोट कर लीजिएगा। Ca2+ क्या कहलाएगा, कैल्शियम आयन, और O2- क्या कहलाएगा, बताइए, ऑक्साइड आयन, ठीक। तो क्या बन जाएगा, Ca2O2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, चलिए CO2 के नीचे आपने ब्रैकेट में G क्या लिखा है? गैस। अरे उसको हटा दो, चलो गैस है ना, गैस होता है तो G लिखते हैं, सॉलिड बनेगा तो S लिखेंगे, लिक्विड बनेगा तो L लिखेंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड होता है। आप जो चौक यूज करते हो, चौक, वो ब्लैक बोर्ड वाली चौक होती है, ठीक, तो ब्लैक बोर्ड वाली चौक होती है, उसी में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनी होती चौक, ठीक है। तो बहरहाल ये तो रिएक्शन हमने आपको लिख के दिखा दी, लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, मतलब जब हम हीट कर देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है। ये देखिए डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, जब एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, याद रखिएगा, जब एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये देखिए ये डिकम्पोजिशन हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट और वो 2 सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, किसमें किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और सर कार्बन डाइऑक्साइड और CO3। तो क्वेश्चन सुनिए, कह रहे हैं कि व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज कंप्लीटली, ओके, तो ये कितना लिया था, 10 ग्राम, और ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया, ठीक है, कंप्लीटली मतलब सारा का सारा ये खर्च हो गया, और खर्च हो गया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। कह रहे हैं कि when 10 ग्राम of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 ग्राम of calcium oxide is formed, ठीक। तो ये देखिए then 5.6 ग्राम of calcium oxide is formed, 5.6 ग्राम क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना। देन आपको क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये देखिए ये कैलकुलेट द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4 ग्राम वो आपको बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे बताइए, सर 10 में से 5.6 को माइनस कर देना, यस सर। 4.4 इसको एग्जाम में पूरा अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, लेट द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बी x, ओके, मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, x ग्राम, कितना बना, x ग्राम मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या लगा दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या होता है बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन मास ऑफ एक ही रिएक्टेंट है यहाँ पर, ओनली कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए रिएक्टेंट्स नहीं लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 10 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा x ग्राम प्लस 5.6 ग्राम, बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर ये 5.6 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये x है ना, x ग्राम लिखो चाहे ना लिखो, उससे फर्क पड़ता नहीं है, सब कुछ ग्राम में ही दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, 4.4 ग्राम, 4.4, 10 में से माइनस कर दो, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो कितना बना कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए, 4.4 ग्राम, समझे बात,
तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, इसका आंसर लिख लीजिएगा यहाँ कहीं, है ना, ऐसे करके लिख लो, x बराबर कितना हो गया 4.4, ऐसे करके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एमसीक्यू में, नोट करिए इस सवाल को। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम आपको सिचुएशन में कहते हैं। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, बताओ क्या कह रहे हो भाई, बताओ। सर कौन कौन से केसेस है जिसमें हम कहेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, कब कब होता है? डिकम्पोजिशन कब तक के लिए, हाँ सर कब कब होता है, कौन कौन से केसेस में? मतलब डिकम्पोजिशन कब होगा ये पूछ रहे हो ना, कब कब होता है कब कब नहीं होता, यही पूछ रहे हो। यस सर, हम सब किसी आज रिएक्शन को नहीं पता चलेगा, डिकम्पोजिशन ऐसे नहीं होता है, वो पढ़ पढ़ के बुक को धीरे धीरे पता चलेगा बेटा, 2 साल का टाइम लगेगा, ठीक है 2 साल लगेंगे, जब 10th में पहुंच जाओगे तो पता चलेगा धीरे धीरे। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, अब अगला देखिए जरा। ऐसे नहीं पता चलेगा, केमिस्ट्री है, धीरे धीरे समझ में आएगी, और जब समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा तुम्हें। पर ऐसे नहीं आएगा, 3-4 दिन में नहीं आएगा, टाइम लगेगा, रुक जाओ, अपने आप समझ में आएगा। 2 साल का टाइम लगेगा, 9th और 10th, तब समझोगे। देखिए जरा, अब आपका जो नेक्स्ट लॉ है, कुछ आप लोग को याद है हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि भाई केमिस्ट्री ऐसे ही नहीं चलती है ना, कुछ ना कुछ लॉज होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को गवर्न करते हैं, करेक्ट। तो एक लॉ तो अभी आप पढ़ ही चुके हो, कौन सा बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लॉ है यहाँ पर वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। याद करके घर से तब आइएगा, मतलब थोड़ा देख के आइएगा। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस लॉ को किसने दिया था, बाय जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया था, बाय, ये वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का, बाय जोसेफ प्राउस्ट। ये सब एग्जाम में बेटा फालतू क्वेश्चन आते हैं, सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। जोसेफ प्राउस्ट। अब इन्होंने क्या बोला था हम आपको बताते हैं। कह रहा था कि अ केमिकल कंपाउंड पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर देते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। अ केमिकल कंपाउंड always consist of the same elements combined together in the same proportion, by mass। देखिए अब ये क्या बात लिखी वो हम आपको बता रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात है ये।
इसमें आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि अ केमिकल कंपाउंड, कह रहा है कोई केमिकल कंपाउंड होगा। हाँ भाई आइए लेते हैं जरा, कोई केमिकल कंपाउंड लीजिए। चलिए ये देखिए केमिकल कंपाउंड हमने चूज किया वाटर, यस और नो बताइए। कोई केमिकल Yes, कंपाउंड sir. है ना वाटर, ठीक है। यस तो ये हमने एक वाटर एक केमिकल कंपाउंड चूज कर लिया। चलो जो जो कह रहा है करते जाएंगे। कह रहा है केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, माइंड इट। कह रहा है ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स। एलिमेंट। कह रहा है कि भाई कोई केमिकल कंपाउंड होगा तो कोई भी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो इसने बिल्कुल सही बोली। बात समझिए, देखिए ये पानी है, पानी पानी वाटर, ठीक। ये पानी का सैंपल आपको कहीं से भी मिले, मान लीजिए मार्स पे आपको पानी मिल गया कहीं, या आपको जापान में कहीं पानी मिल गया, किसी नदी में पानी मिल गया, किसी लेक में आपको पानी मिल गया। पानी जब ऊपर से बरसता है वो वाला पानी, रेन वाटर जो होता है, कहीं से भी अगर आपको पानी मिल गया, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में अगर आपको पानी मिल गया अंदर, पानी का सोर्स कुछ भी हो, पानी हमेशा सेम एलिमेंट से ही मिलके बना होता है। और वो सेम एलिमेंट कौन होते Yes, हैं? sir. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चेक कर लीजिए, यस सर। यस और नो बताइए। Yes, कोई भी sir. केमिकल कंपाउंड होगा तो उसके जो Yes, एलिमेंट्स sir. होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। हाँ भाई ये बात तो सही कर दी, Same रहते हैं, चेक कर लो। कह रहा है कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ठीक। अब आगे क्या बात करता है? कह रहा है कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। सुन लीजिए, कह रहा है कि कंबाइंड टुगेदर, ये किसके बारे में बात कर रहा है? एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि Element. हमने आपको बोला कि यहाँ पर वाटर कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। यस सर। अरे आपको एलिमेंट के नाम नहीं पता? ये सभी तो एलिमेंट हैं सारे, सोडियम, पोटेशियम, यस सर। क्लोरियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, जो सुनते हो आप डेली लाइफ में, यही सब एलिमेंट है और क्या, ठीक है। जो डेली लाइफ में आप सुनते हो, यूरेनियम हो गया आपका, थोरियम हो गया, थैलियम हो गया, ठीक है। जो भी आप पढ़ते जाओगे, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, जितने आप सब पढ़ते हुए चले आ रहे हो अभी तक, जो भी आपने, कार्बन हो गया, सिल्वर हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया। पीरियोडिक टेबल उठा के देखिए, एक बाजार से खरीद लीजिए, 5 रुपए की पीरियोडिक टेबल मिलेगी, उसको खरीद लीजिए, उसमें एलिमेंट्स को देखिए, या गूगल पे आप डाउनलोड कर सकते हो पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि भाई कोई केमिकल कंपाउंड होगा तो वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बना होगा। हाँ भाई हमें भी तो पता है, सही बात तो है भाई। वाटर अगर आपको कहीं पे भी मिलेगा तो बताइए, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा किसी और चीज से मिलकर बनेगा? बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ। ऐसा तो हो नहीं सकता। नो सर। कह रहा है सर, ये देखिए सर, ये देखिए, कहेगा सर ये देखिए वाटर है, HCl को वाटर बता रहा है, नहीं। अरे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, कुछ और होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो ये वाटर नहीं है। क्लोरीन। तो अब पक्का पता चल गया कि वाटर जो भी हो, मतलब वाटर आपको कहीं से भी मिले तो वाटर 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, किससे? हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एक ठीक। ऑक्सीजन ये बात हो के गई। अब मॉलिक्यूल। सुनो मेरी बात, नहीं अभी हमने कुछ काउंटिंग नहीं करी है, हमने नंबर नहीं काउंट करने के लिए बोला है। आप करना हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मैं इतना बोल रहा हूँ, एलिमेंट तो आप लोग पहचान गए कि नहीं पहचान गए बताइए? ठीक है, चलो अब सुनो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब, सुन लो, कह रहा है कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये कंबाइंड टुगेदर किसके लिए बोला है उसने? एलिमेंट्स के लिए, याद रखिएगा। एलिमेंट्स के लिए, डेफिनेशन में उसने कंबाइंड टुगेदर किसके लिए बोला है? एलिमेंट्स के लिए। एलिमेंट्स एलिमेंट के लिए। कंबाइंड सर, टुगेदर एलिमेंट्स किसके लिए के लिए बोला है? कह रहा। एलिमेंट्स के लिए। अब यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नाम बताइए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कैसे? इन द सेम combine प्रोपोर्शन करेंगे, बाय proportional by mass। सेम प्रोपोर्शन बाय मास, इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये क्या बोल दिया? सुनिए, कल हमने आपको कुछ केमिकल रिएक्शन लिखाई थी, वापस हम उसको लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, याद है? ऑक्सीजन यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, ये हमने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। यस सर। जाएगा H2O। H2O। ठीक, यस चलो अब आप लोग को अगर याद होगा तो हमने इसको आपको बैलेंस करना सिखाया था, याद है? यस सर। इधर हाइड्रोजन कितने? 2, इधर हाइड्रोजन कितने? 2, इधर ऑक्सीजन कितने? 2, Sir, इधर 2। ऑक्सीजन कितने? बायोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगाया था। ठीक, अब Yes, ऑक्सीजन sir। कितने हो गए? 2, 2 2 4, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? 2, यस और नो? बायोमेट्रिक। यस सर।
सही है ना? बैलेंस है कि नहीं चेक करो, बैलेंस है कि नहीं चेक करो। सर बैलेंस है सर बैलेंस है। ठीक। सर बैलेंस। उसके बाद हमने कल आपको पढ़ाया था क्या कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 यूनिट और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 यूनिट। याद है? 3 यूनिट। चलिए अब यहाँ Yes, पे बताइए sir. हाइड्रोजन के कितने एटम है चेक करो। सर 1 4। 4 1 कहाँ से? हाइड्रोजन के कितने क्या पढ़े Four हमने? atom. 2 सर 2 4। सर 4 है। ठीक, हाइड्रोजन के 4 एटम है और 1 एटम का मास देख के बताओ कितना होता है? 1 एटम का मास 1 यूनिट बोला करिए। जब मैं पूछूं ना तो 1 यूनिट। तो 1 1 एटम यूनिट। का मास 1 यूनिट बोला करिए। ग्राम मत 1 बोला यूनिट। करो अभी। ग्राम तो हम लगा देते हैं, हमें लगाने दो अभी, हमें लगाने दो, रुक जाओ, हमें लगाने दो ग्राम। आप लोग 1 यूनिट बोलिए। याद रखिएगा जब भी हम आपको किसी भी एटम का मास पूछें आज के बाद तो आप बोला करिए 1 यूनिट ऐसे करके बोलोगे। ठीक, जैसे कि हमने Yes, आपसे अगर ऑक्सीजन का मास पूछा, ऑक्सीजन एटम का मास पूछा 16 तो यूनिट। आप 16 ग्राम मत बोलिएगा, ना ना 16 ग्राम 16 मत यूनिट। बोलिए, आप 16 यूनिट बोलिए। कितना बोलोगे? 16 यूनिट। 16 यूनिट बोला करिए। बात समझ में आई नहीं है? ठीक यस है, सर। हाँ। ग्राम हम लगाते हैं, हमें लगाने दीजिए, वो बाद में आपको समझ में आएगा ग्राम हम क्यों लगाते हैं, उसको छोड़ो। तो आप मुझे यहां से देख के बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 2 4 एटम है। ठीक, 4 आइटम। यहां से देख के बताइए हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है? 1 यूनिट। तो तो 1 हाइड्रोजन के यूनिट। 4 एटम का मास कितना होगा? 4 यूनिट। तो 4। ठीक है, तो इसके नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन कितना है? 4। ठीक है, अब देखो मैं ग्राम लगा रहा हूं, मुझे लगाने दो भाई। ठीक है, ये हम आपको बाद में बताएंगे, ऐसा आज नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा 20 दिन के बाद तुम्हें ऐसा क्यों होता था। अब सुनो यहाँ पे आओ जरा, ऑक्सीजन के कितने एटम है चेक करो यहाँ पर। सर 2। सर 32 ग्राम का समान 32 यूनिट। ऑक्सीजन के 1 एटम का सर मास कितना होता है? यस सर 32 हो गए सर। सर 32। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना है? 16 यूनिट। सर ऑक्सीजन 16 है के सर। 32 हो कितना गए होगा? सर 2 32। into 16। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दीजिए। चलिए लगाइए, जो पीछे पढ़े थे, लगाओ लगाओ लगाओ, बताओ पानी कितना बनेगा? 36 ग्राम। 36। सर 36। चेक करो, 32 + 4 36। चुपचाप लिख दो, बट शर्त Yes, है। sir. शर्त क्या है बताओ? शर्त क्या है? द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। यस और नो? यस द सर। रिएक्शन शुड बी बैलेंस। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। पहले भाई रिएक्शन तो बैलेंस करो, सही है ना? यस तो सर। यहाँ पानी कितना मिलेगा? 36 ग्राम। यस और नो? यस सर। यस ठीक है ना? हाँ, ओके, ये हो गया। अब सुनिए, ये बात हो गई। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो जरा सुनो, फिर से मेरा सवाल सुनो। यहाँ केमिकल कंपाउंड कौन था? केमिकल कंपाउंड कौन था? सर H2O। H2O, वाटर। ठीक है, H2O। वाटर बिल्कुल सही। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड वाटर था। कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना हुआ था बताइए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब पढ़ो जरा, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, फटाफट पढ़ो। कह रहा अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। हाँ भाई, हमें भी तो पता है कि वाटर किससे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कह रहा है कंबाइंड टुगेदर, मतलब ये दोनों जो आपके एलिमेंट होंगे, कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कह रहा है जब ये कंबाइन करेंगे टुगेदर, सुन लीजिए, जब ये कंबाइन करेंगे टुगेदर तो कैसे कंबाइन करेंगे? इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। हाँ, ये सुनिए, आइए आपको दिखाते हैं कि ये क्या गेम चल रहा है। ये जो बात लिखी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक, देखो क्या बात है ये। अगर हम यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन आपसे बोले और मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या आंसर आएगा? कल भी पढ़ाया था, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? यस 4। सर। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32। ठीक है, रेशियो निकालना कितना आ रहा है? 1:8 के 1:8। लिए। याद सर है कल हमने 1/8। आपको, यस सर। यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1:8। यस और नो? यस सर। यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। चलिए, इसको इधर भेजो, इसको इधर, क्या आ जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 8 into मास ऑफ ऑक्सीजन। सॉरी, वेरी सॉरी। मास ऑफ ऑक्सीजन into 1 मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 8 into मास ऑफ हाइड्रोजन। कोई डाउट है? इस स्टेटमेंट को देखिए, इस स्टेटमेंट को देखिए, पता है वो क्या कहना चाहता है? जब उसने बोला कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन 1:8 है, इसका मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन जितना भी होगा वो मास ऑफ हाइड्रोजन का कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स।
चेक करो। 8 टाइम्स। ठीक है, अब सुनो, आप भाई ऊपर भी चेक कर लो ना, मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ हाइड्रोजन का 8 टाइम्स है। मतलब समझो जितना आपने बेटा हाइड्रोजन लिया हुआ है, कितना हाइड्रोजन लिया है बताइए? 4 ग्राम है। हाइड्रोजन कितना है? 4 ग्राम है। 4 का 8 टाइम्स क्या होता है? 32 नहीं होता है? चेक करो। तो Yes, ऑक्सीजन sir. आपको दिखाई पड़ रहा है कि हाइड्रोजन का 8 टाइम्स है? यस और नो? यस जल्दी बताइए। यस और Yes, नो sir. जल्दी बताइए। चलो Yes, अब कुछ sir. क्वेश्चंस आपको देते हैं, देखते हैं आप क्या करते हो। क्वेश्चन सुनिए, सवाल सुनिएगा मेरा। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर सवाल देते हैं। कॉपी करिए। कॉपी करिए। हो गया सर। कॉपी कर लिया? यस सर, डन सर। अब सुनो मेरी बात। चलो अब हम आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं। सवाल सुनिए, वाटर एक केमिकल कंपाउंड है? यस और नो जल्दी बताइए। यस सर। कौन सा एलिमेंट से मिलकर बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। ये बात भी समझ हाइड्रोजन आ और गई। ऑक्सीजन। अब अगला सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। सवाल अगला सुनिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के मास में और ऑक्सीजन के मास में क्या रेशियो होता है? सुन लीजिए, हाइड्रोजन के मास में और ऑक्सीजन के मास में क्या रेशियो होता है? 1:8। कह रहा सर समझ में नहीं यस आया। सर। इसका मीनिंग ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि जब भी पानी बनेगा, नेचर में बने, कहीं पे भी बने, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी अगर पानी बनेगा कहीं पे, तो पानी बनने का प्रोसेस क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगा वो हमेशा कितना मतलब ऑक्सीजन का मास हमेशा कितना होगा? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के सर। मास के 8। यस, ठीक 8 है, गुना अधिक। ठीक है, यस। यही बात है। अब आप समझे रूल क्या चल रहा है? पानी बनने का रूल क्या बन गया बताइए? कि जब भी पानी बनेगा तो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो हाइड्रोजन का कितने टाइम्स होगा? 8 टाइम्स, तभी पानी बनेगा, नहीं तो नहीं 8 टाइम। बनेगा। मतलब पानी ठीक है। बनना जो है वो हाइड्रोजन के मास पर डिपेंड करता है। हाँ हाँ, अब रुक जाओ, भी सवाल कराएं, क्लियर हो जाएगा। रुको, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो नो सर। चलिए आइए सवाल कराने जा रहे हैं। देखिए यही नियम है, नेचर का यही नियम है, ऐसे ही पानी बनता है। आपके कहने से पानी नहीं बनेगा। आइए दिखाते हैं कैसे। ये देखिए हाइड्रोजन ले लिया। पहले एक इजी सवाल देते हैं आपको, इजी। ये ऑक्सीजन हो गया और ये वाटर बन गया। यस और नो? बैलेंस वैलेंस छोड़ो, क्योंकि बैलेंस आपने किया है यहाँ पर। एक तो हमने आपको सारा कार्यक्रम दिखा दिया है, ठीक है, वहीं से नॉलेज लेकर आप इन सवालों को हल करेंगे। कैसे? देखिए इनको आप सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए आइए बताते हैं। रुक जाइए, वेट 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 वेट, पहले इजी सवाल देंगे, इजी सवाल देते हैं आपको। रुकिए, कैसे दें? चलो बहुत इजी सवाल। आओ बेटा, हाइड्रोजन ले लिया 1 ग्राम ओनली, बताओ ऑक्सीजन कितना लगेगा? 8 ग्राम। 8 ग्राम। 8 ग्राम। अरे भाई ये किसको नहीं आता है? हाँ, नहीं समझ नहीं बात। और जिसको नहीं है बेटा, इस फॉर्मूले में रखो ना, मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह कितना रखोगे? 1 ग्राम रखो रखो रखो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 8 नहीं आएगा? बताओ। यस सर। 8 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया? 1 ग्राम। तो बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 8 ग्राम। यस और नो? यस सर। हाँ यस। चलो, यस। तो ये तो बहुत इजी सवाल था, तो आप लोगों ने बताया, हमने लिख दिया। बताओ पानी कितना बनेगा? पानी बनाने के लिए कौन सा लॉ लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लगाओ, बताओ पानी कितना बनेगा? 9 ग्राम पानी बनेगा। 9 ग्राम। 9 ग्राम। इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए किसी को? कोई डाउट है बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए अगला सवाल देखो, अभी सवाल कठिन होते चले जाएंगे, देखिएगा। देखिए अब हम आपको उल्टा सवाल पूछते हैं। कैसे? हमने बोला ऑक्सीजन कितना है? 8 ग्राम। तो बताओ हाइड्रोजन कितना लगेगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम। 1 ग्राम। 1 ग्राम। अब कह रहा है कि सर कैसे निकालें, समझ में नहीं आ रहा है। भाई यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हो? बताओ। हाँ, मास ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है कितना? 8। मास ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम इक्वल टू 8 इंटू यस सर 8/8। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 1। 1। यस और नो?
चलो यस सर। बढ़िया, ऐसे करके करते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये वाली जो केमिकल रिएक्शन लिख के हमने आपकी प्रैक्टिस कराई है, जो हमने आपको बैलेंस करवाई है, ये नहीं जिसको करना आता होगा सवाल नहीं कर पाओगे आप। सुन लो, आपके स्कूल्स में बहुत तरीके के ट्रिक्स बताएंगे, ट्रिक्स विक्स से भैया हैंडल होगा नहीं। सुन लो, हम आपको बता दे रहे हैं, ट्रिक विक से कोई फायदा नहीं। अगर हर एक सवाल बनाना चाहते हो तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप करिए। अब पूरा सवाल रूल थोड़े सीख कठिन, ले सर। आइए थोड़े टफ सवाल लेने जा रहे हैं, देखते हैं। 4 चौक 16, हाँ चलो हाइड्रोजन ले लिया 16 ग्राम। चलो बताओ ऑक्सीजन कितना लगेगा? सर 52 ग्राम। 1 मिनट। अरे यार कितना इजी सवाल है। ऑक्सीजन का मास क्या है? 8 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं कर पाए? सर 64 ग्राम। 64 अच्छा ग्राम। सर 128 ग्राम। वन 128 नहीं आ रहा है, बताइए यस सर। 128 क्या कर सर रहे हो? 128। कौन जा रहा है? हाइड्रोजन का मास का 8 टाइम्स कर पा रहे हो, बताओ। हाँ यहाँ से देखो ना, सर इंटू 8। क्या दिया हुआ है? मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 16। sir. तो कितना आ जाएगा बताइए? सर 120। यस। ठीक है, अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के पानी बताओ कितना बनेगा? सर 144। 144 ही बनेगा। चलो सर 144 ग्राम। चलो अब सवाल चेंज कर रहे हैं, और इतना करने के बाद भी नहीं कर पाओगे तो हम फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। ऑक्सीजन दिया बेटा उसने Yes, sir. 128 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन बताइए कैसे निकालेंगे? वो तो तुमने देख लिया ना। सर, 1 मिनट। 16, यहाँ पे निकाल सर के दिखाओ। 128 डिवाइडेड मिनट, बाय सर। 8। हाँ 128 को 8 से क्या करेंगे? डिवाइड। करेक्ट, कितना आ जाएगा Yes, sir. बताओ? 16। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के पानी का मास निकाल लेना। इतना सब हो गया, ठीक है, इतना सब हो गया। करेक्ट। अब यस। इतनी कहानी हो गई। अब हम आपको क्वेश्चन एक देते हैं। अब जरा बढ़िया क्वेश्चन देने जा रहे हैं, देखते हैं आप लोग क्या करते हो। ठीक है, रुको हमें सोचने दो पहले। सर इसका जो सर हाइड्रोजन का सर 16 वाले का जो हाँ। लिखा था सर, उसका सर 16 आया सर, 16 ग्राम। हाँ सर 16 ग्राम आया सर। अरे लल्ले यार, तुम यहां से निकाल ले हो क्या? मतलब 2 से Yes, मल्टीप्लाई sir. करके निकाल लोगे तुम? नो सर, नो सर। हाँ हाँ सर वो सर एम सर मास इनटू ऑक्सीजन इक्वल टू सर 8 इनटू सर मास इनटू हाइड्रोजन अच्छा, सर, हाँ, वो वाला फॉर्मूला। ठीक ठीक, वहां से तो हाइड्रोजन आया ही था। कितना 16 आया था, सही तो किया हो क्या? यस सर। ठीक है, सर, ये थोड़ा पूछ वो रहे हो गई, कहानी खत्म। सवाल सुनिए, बहुत जबरदस्त सवाल है। अब देखते हैं जवाब कौन देगा। ठीक है, पूछने जा रहा हूं सवाल, तैयार रहना। ओके 32। ओके नाउ हाइड्रोजन दिया बेटा 4 ग्राम, ठीक, और ऑक्सीजन दिया हुआ है 40 ग्राम। बताओ पानी कितना बनेगा? 44 ग्राम। सर 44 ग्राम। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अरे तो लल्ला 44। सुनो, सुनो क्या कह रहा सर है? गलत कह रहा है क्वेश्चन ही गलत है। पहले सर गलत गलत सर, प्रोपोर्शन सर दे गलत सर गलत का पोजीशन है। सर ये सर हाइड्रोजन सर ज्यादा होनी चाहिए थी। सुनो कम क्या होनी कह रहा है? चाहिए। कह रहा है, अरे सुन लो लल्ला, कह रहा है कि सर 4 + 40 कर दो 44। हाँ यही तो एग्जाम में पूछेगा तुमसे। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाने से पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगाया करो। पहले चेक Yes, तो कर sir. लो कौन किसके साथ। देखो सर यही है कि 124 ग्राम होना चाहिए था। नहीं होता है। सुन लीजिए, आपके कहने से सुनो, जैसे गंवार जो होता है, कोई गंवार है ना, मतलब अब क्या मैं बोलूं, छोड़ो, तुम लोग को नहीं बोलना, मैं बात बता रहा हूँ। जैसे गाँव में चले आओ ना, क्या करेंगे, वो मेडिसिन नहीं होती, मेडिसिन, अरे गोली खाने वाली तबीयत खराब हो जाती है। यस पता है सर। क्या बोलेगा? कहीं कहीं फीवर आ रहा है, कहीं खा लो, कहीं 4 घंटा हो गया फिर से खा ले, कहीं हाँ खा लो। ठीक, बेवकूफ है। सुनो, तुम क्या कर रहे हो, तुम खाते चले जाओगे क्या? बेवकूफ हो गया।
रिएक्शन देख लो कैसे होती है, अंदर बॉडी में रिएक्शन होती है ना, पैरासीटामोल खाओगे तो कैसे होगी बताइए? यस सर। कैसे होगी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से होगी। बात समझो। कह रहा है कि सर एक काम करिए कि हाइड्रोजन का मास कितना ले लिया 4 ग्राम, ठीक, और ऑक्सीजन का मास कह रहा सर डालते जाओ, ऑक्सीजन डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। सर कह रहा सर ऑक्सीजन खूब डाल दो, खूब सारा पानी बन जाएगा। जी नहीं, आप पहले रूल तो लगाओ। आप यहाँ पे चेक करिए, दिमाग लगाइए जरा। मैं आपको दो तरीके से सवाल को करके दिखाऊंगा। टाइम भी होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। वन सेकेंड। हाँ, अब देखिए आप एक काम करो, यहाँ से मैं इस सवाल को आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? फिर वो 5 into 8 हो जाएगा ना, तो 5 ग्राम हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी तभी वो सही है। चलिए आइए, देखो आप इसको दो तरीके से हैंडल करो। पहला तरीका आप फोकस कर रहे हो किस पे? मास ऑफ हाइड्रोजन पे। उसको ले लो, चलो ले लो ना, क्या दिक्कत है? और क्या निकाल लो? मास ऑफ ऑक्सीजन। बात समझो, दो तरीके से करूंगा, आप भी दो तरीके से करिए प्लीज। तो आपने थोड़ी देर के लिए क्या सोचा? थोड़ी देर के लिए सोचा चलो ये 40 ग्राम नहीं दिया हुआ है, मान लो, इस पर छुपा लो हाथ से, और तुम निकालो कि कितना ऑक्सीजन लगेगा किसको कंज्यूम करने के लिए? 4 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए। चलिए निकालिए। मास ऑफ Sir, ऑक्सीजन 32 grams. सर 24 ग्राम। 8 4 सा बेटा 32 ग्राम। 32 ग्राम। यस सर। अब आप दिमाग लगाओ, 4 ग्राम ऑक्सीजन है, 4 ग्राम ऑक्सीजन को, सॉरी 4 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए बताइए? 32 तुमने कितनी दे दी? 40 दे दी। 40। दे दो, तुम्हारे देने से कुछ नहीं होता है, दे दो तुम। तुम्हारे देने से कुछ नहीं होगा, वो सिलेंडर में पड़ी रहेगी जहां रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पे वो पड़ी रहेगी। चलो बस तो बाकी की 8 ग्राम बच जाएगी। इसके आप दो पार्ट कर लीजिए, एक तो 32 ग्राम और एक 8 ग्राम लीजिए। सही है? अरे अपने मन में कर लो ना, सोचोगे ना कि 4 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगी? 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो ये वाली ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर जाएगी, लेकिन ये वाली जो 8 ग्राम है अनरिएक्टिव ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। अब Yes, बताइए sir. पानी कितना बनेगा? 36 ग्राम। 36 ये सुनो, कोई डाउट है बताइए? नो सर। और ये वाला देखिए No, sir. अनरिएक्टिव है, तो इसको छोड़ ही दो ना। जब अनरिएक्टिव है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस पे लगता है? जो कहां पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन कितना पार्टिसिपेट किया? 4 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना पार्टिसिपेट किया? 32 ग्राम। करेक्ट? Sir, तो ये 8 ग्राम हाइड्रोजन होगा। हाँ, Sir, तो ये 8 ग्राम प्रोडक्ट साइड में रेजिड्यू के साथ होता है। हाँ, प्रोडक्ट साइड में ऐसा रेसिड्यू आपको मिल जाएगा। सही है ना? तो बस इसको छोड़ ही दो ना, बाकी सब में लगा दो, क्या दिक्कत है बताओ? और अगर कह रहा है सर इसको मैं ले लूं तो ले लो भाई, क्या दिक्कत है? अगर आप इसको ले लोगे अभी तो लेफ्ट हैंड साइड मास कितना है चेक करो, 40 + 4 44। हाइड्रोजन का 1 ग्राम और बढ़ती है सर, तब 8 ग्राम और यूज होता है। 36 ग्राम तो पानी बनेगा और 8 ग्राम अनरिएक्टिव ऑक्सीजन बचेगा। यस और नो? बट सर अगर हम हाइड्रोजन Yes, बढ़ाते हैं 5 ग्राम तो उससे Yes, sir. बन जाएगा। बढ़ा नहीं रहा हूं ना, रुक जाओ। कोई डाउट है बताइए? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए जी। तो 1 टाइम सर रिपीट कर दीजिए सर ये। क्या रिपीट कर रहे हैं ये? यस सर। हाँ देखो, हम बस ये कह रहे हैं तुमसे कि ये वाला अनरिएक्टिव है, मतलब रिएक्शन नहीं किया हुआ है, तो सिलेंडर में पड़ा रहेगा ना अंदर, कि नहीं पड़ा रहेगा बताइए? सर ये ऑटोमेटिकली सर अपने आप ही सर अलग हो जाएगा सर। हाँ जी, ये Yes, वही तो sir. कह रहे हैं ना, आपके कहने से कुछ नहीं होता, रूल चलते हैं इसमें भी मैथमेटिक्स जैसे। ठीक है? यस सर। ये ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा, नहीं रिएक्ट करेगा 8 ग्राम। करेक्ट? यस। अब सुनो, मैंने आपको बोला था इस सवाल को दो तरीके से करेंगे। चलिए दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में आप ये सोचो, सुन लो, दूसरे तरीके में आप ये सोचो कि हाइड्रोजन आपको नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन में हाँ। आता है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो यहाँ से। तो 5 कैसे सर इसको निकालोगे? 8 से डिवाइड करेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे? 8 से डिवाइड करोगे 40 को? 5 ग्राम आएगा। कितना चाहिए 5 ग्राम बताइए? हाइड्रोजन कितना चाहिए? 5 ग्राम 5 ग्राम। 5 ग्राम। ये सुनो, हाइड्रोजन कितना चाहिए? यस 5 ग्राम। 5 ग्राम। सही ना?
हाइड्रोजन कितना चाहिए? 5 ग्राम, ठीक है ना? 5 ग्राम। क्या दिया हुआ है 5 ग्राम? बताइए। नहीं, नो सर। तो याद रखिएगा जब ऐसा एग्जाम में हो जाए आपके साथ कि मास ऑफ हाइड्रोजन निकाला आपने और ज्यादा आ गया, तो आपको पता है क्या करना है? पहले तरीके पे जाना है। नहीं समझ में आई बात? यस हाँ, अगर आपने किसी का मास निकाला, अगर आपने किसी का मास निकाला और वो मास ज्यादा आ गया, अगर आपने किसी का मास निकाला वो ज्यादा आ गया, तो ये वाला तरीका काट दीजिएगा, आप पहले तरीके पे चले जाइएगा। यस और नो? यस सर। बताइए। सर बिकॉज हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि कम पड़ेगा। हाँ, अब सवाल सुनो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एटम्स मॉलिक्यूल सबके बस की बात है नहीं, मतलब जो बहुत रेगुलर रहता होगा वही इसको पढ़ सकता है। यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री नहीं आती है जब वो बड़े हो जाते हैं। तो 10th क्लास में आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई सीनियर हो, पूछ लो भैया केमिस्ट्री कैसा लग रहा है, बताएंगे तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाते हैं कहीं से बेचारे। कोचिंग वोचिंग में पढ़ाया जाता है तो ध्यान ही नहीं देते। सवाल दें? रुको सोचने दो। चलो, 5 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है? अब 42 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है। 5 ग्राम हाइड्रोजन और 42 ग्राम ऑक्सीजन। बताओ पानी कितना बनेगा? 45 ग्राम। 45 ग्राम। Yes. मैं आ गया सर 40 बताइए। प्लस 5 ग्राम 45। क्योंकि जितना हाइड्रोजन है उसका ग्राम एक टाइम्स क्या होगा? ऑक्सीजन बच जाएगा। ऑक्सीजन होगा। यस 2 और नो ग्राम बताइए। ऑक्सीजन बच जाएगा। ठीक, 2 ग्राम बच जाएगा, तो 2 ग्राम ये अनरिएक्टिव हो गया, इसको छोड़ दो। कितना बचेगा? 40 ग्राम रिएक्ट कर लेगा, तो पानी कितना बनेगा? 40 प्लस 5 45 ग्राम वाटर बनेगा। कोई डाउट है बताइए? ठीक, मतलब इन सब एग्जाम्पल में आपने क्या सीखा बताइए? सभी एग्जाम्पल्स में आपने सीखा कि कभी भी पानी बनेगा तो मास ऑफ द हाइड्रोजन और मास ऑफ द ऑक्सीजन सेम रेशियो में ही कंबाइन होंगे, मींस 1:8 में। कभी भी 1:9 या 1:8 या 2:3 में नहीं कंबाइन होंगे। यस और नो? बताइए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो मास ऑफ द ऑक्सीजन होगा वो हमेशा हाइड्रोजन का 8 टाइम्स होगा। यस और नो? बताइए। यस। अब पढ़ो, पूरी डेफिनेशन पढ़ो, क्या कह रहा है? पढ़ो 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 पढ़ो। कह रहा है केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। और वो जो एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं, जहां जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कैसे कंबाइन होंगे? कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब इनका, इन एलिमेंट्स का अगर मास का रेशियो निकालोगे तो वो क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा, 1:8 आएगा। कोई डाउट है बताइए? एक सवाल और दे रहे हैं, देखते हैं क्या करोगे। ये बढ़िया सवाल है, लास्ट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं क्या करोगे। यहाँ पे देखिए 5 ग्राम हाइड्रोजन है और 39 ग्राम ऑक्सीजन है। अब बताओ सर 36 ग्राम वाटर बनेगा। बिल्कुल सही, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। यहाँ इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, 4 ग्राम और 1 ग्राम, और ये ब्रेक हो जाएगा 32 ग्राम और 32 7 और ग्राम। यस और नो? यस। तो ये वाला 4 ग्राम, तो ये वाला 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक, अब ये जो बचा वाला 1 ग्राम हाइड्रोजन है, इसको कितना ऑक्सीजन चाहिए? यस और नो? ठीक है सर 8 ग्राम। ये 7 है, तो ये भी अनरिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है। बताओ कितना पानी बनेगा? सर 36 ग्राम। ठीक, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है या नहीं? यस सर लग रहा है। कैसे? जितना सिलेंडर में टोटल मास था पहले, उतना ही अभी भी रहेगा। कैसे? सिलेंडर में टोटल मास कितना था? 39 प्लस 5 कितना था? 44। अभी भी 44 है। कैसे? 36 तो पानी बन गया, बचा क्या क्या है चेक करो। सर 1 ग्राम हाइड्रोजन और 7 ग्राम क्या बचा? सर इससे सर 39 ग्राम को सर 2 पार्ट्स में सर ऐसे नहीं कर सकते सर? 35 प्लस 4 सर। 35 प्लस 4 कैसे? 35 प्लस 4 से क्या फायदा है बताओ? बताओ
5 8 जा 40 होता है, 5 8 जा 35 नहीं होता है। सर हमें सर समझ नहीं आया सर ये। क्यों नहीं? अरे यार अब भाई अब इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते, बताओ क्या नहीं समझ में आया? ये तुम हाइड्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन इतनी देर से पढ़ रहे हो, 4 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है? 32 ग्राम सर ऑफ वाटर से। 32 के, यस सर। तो तभी तो मैंने हाइड्रोजन को ब्रेक किया किसमें, 5 और 1 में, और ऑक्सीजन 1 को में। ब्रेक किया किसमें, 32 और 7 में। अब बताओ और किसमें कर लोगे, बताओ। यस सर। यस क्वेश्चन बताइए, पूछे। जस्ट पूछिए। 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 24 grams ऑक्सीजन। यस 24। सर 24 ग्राम। ठीक है 24 ग्राम। बात समझ में आ गई? ये हो गया। अब यस 2-3 चीजें लिखा दे रहे हैं आपको, आप प्रैक्टिस करके आइएगा, कल हम आपसे सवाल कराएंगे इसके। हटा दें इसको, बताइए। यस यस सर। कार्बन का सिंबल क्या था, 612, ऑक्सीजन का 816। ठीक, C plus O2 gives what? CO2। CO2 करेक्ट। बताओ कार्बन कितना है? 1 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 into 16 32। 32 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? पहले चेक करो बैलेंस है, 44 ग्राम। पहले चेक करो बैलेंस है। यस सर बैलेंस है। बैलेंस है। सर बैलेंस है। इधर कार्बन कितना है? 1। इधर भी कार्बन कितना है? 1। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। तो बैलेंस है, तो सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो। लगाओ। 32 + 12 कितना हो गया? अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए। इस स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है कितने के साथ? 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? जब 12 ग्राम कार्बन नो सर। 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 44 ग्राम क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट। ओके नाउ अब यहां पे करना कुछ नहीं है। मास ऑफ कार्बन इज 2, मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए। बताइए कितना आएगा मास ऑफ कार्बन? 12, मास ऑफ ऑक्सीजन 3/8 है। कितना आ गया? 4 3 जा 4 8 जा कितना आ गया? 3:8। यस और नो? यस सर। यस बस अब यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या? मास ऑफ कार्बन इज 2, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 3/8। मास ऑफ ऑक्सीजन को उधर भेज दो बस। अरे इस फॉर्मूले से निकाल तो लोगे ना, मास ऑफ कार्बन दिया रहेगा, ऑक्सीजन निकाल लो, ऑक्सीजन दिया रहेगा, बस ऐसे ही। सही है, छोड़ो। कोई डाउट है? नो सर। सुनिए, अब आप क्या देख रहे हो कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। करेक्ट। जैसे कि हमने आपको वाटर की कराई, कार्बन डाइऑक्साइड की कराई, कल 2-3 और कराएंगे। तो ये रिएक्शंस जब आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, बैलेंस करना, इन्हीं रिएक्शंस पे बेस एग्जाम में सवाल आते हैं। फिर आप इन्हीं रिएक्शंस को दिमाग में लाएंगे कि भाई इन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, और फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया होगा उसको आप हैंडल कर लोगे। ये तरीका होता है। कोई डाउट है बताइए? चलिए अब हम कल इसके आगे कराएंगे। आप लोग इतना तैयार करके आइएगा, ठीक है? सर एक बार इसका वो भी